दोस्तों, अगर आप भी एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां से मुद्रा और बैंकिंग से कुछ क्वेश्चन आते हैं, जिन क्वेश्चन को हम लोग एमसीक्यू के रूप में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 8 पार्ट को डिस्कशन कर लिया है। ये हमारा 9वां पार्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पार्ट बहुत ही अच्छे लगेंगे और अगर आप इन सारे पार्टों को अच्छे से एमसीक्यू के रूप में डिस्कशन कर लेते हैं मेरे साथ। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य शब्द है। पहला ऑप्शन है दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। दूसरा ऑप्शन है अल्पकालिक कृषि ऋणों को उपलब्ध कराना। तीसरा ऑप्शन है बड़े उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना और चौथा ऑप्शन है लघु उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। पहला ऑप्शन है साहूकार, दूसरा ऑप्शन है ऋणी, तीसरा ऑप्शन है राजकीय पेंशनर, चौथा ऑप्शन है बचत खाता अकाउंट रखने वाले। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऋणी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। पहला ऑप्शन है मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन है ब्याज दर को कम करना, तीसरा ऑप्शन है बचतों को प्रोत्साहित करना और चौथा ऑप्शन है कठोर साख नीति अपनाना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्याज दर को कम करना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन है मूल्य का मापन, दूसरा ऑप्शन है मूल्य का हस्ताक्षरण, तीसरा ऑप्शन है मूल्य का संचलन और चौथा ऑप्शन है मूल्य का स्थितीकरण। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मूल्य का स्थितीकरण। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में मुद्रास्फीति मापने का सबसे लोकप्रिय माप क्या है। पहला ऑप्शन है कीमतों में समान वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है थोक मूल्य सूचांक, तीसरा ऑप्शन है उपभोक्ता मूल्य सूचांक और चौथा ऑप्शन है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचांक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थोक मूल्य सूचांक। अगला क्वेश्चन हमारा है कोस्पी किस देश का शेयर मूल्य सूचांक है। पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा ऑप्शन है कोरिया, तीसरा ऑप्शन है सिंगापुर और चौथा ऑप्शन है जापान। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोरिया। अगला क्वेश्चन हमारा है एक्चुअरी शब्द संबंधित है। पहला ऑप्शन है बैंकिंग से, दूसरा ऑप्शन है बीमा से, तीसरा ऑप्शन है शेयर बाजार से और चौथा ऑप्शन है इनमें से किसी से नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बीमा से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है हमारा दुर्लभ मुद्रा, दूसरा ऑप्शन है हमारा सुलभ मुद्रा, तीसरा ऑप्शन हमारा स्वर्ण मुद्रा और चौथा ऑप्शन हमारा है गर्म मुद्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गर्म मुद्रा। और अगला क्वेश्चन हमारा है भूमि विकास बैंक भाग है। पहला है व्यापारिक बैंकों का, दूसरा है आईडीबीआई बैंकों का, तीसरा है एफसीआई का और चौथा है सहकारी बैंक संरचना का। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सहकारी साख संरचना का। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है। पहला है अनुपातिक कोष प्रणाली का, दूसरा है न्यूनतम कोष प्रणाली का, तीसरा है स्थिर विनिमय दर प्रणाली और चौथा है पूर्ण परिवर्तन प्रणाली का। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यूनतम कोष प्रणाली का। दोस्तों, ये हमारे मुद्रा और बैंकिंग के पार्ट नंबर 9 थे, यानी कि क्लास नंबर 9। इसके बाद भी हमारे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम लोग बैंकिंग और मुद्रा के कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे अभी, और जिससे आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।